त्वविद्येयम् न कथंचन विद्यते, तत्वदृष्ट्या त्वविद्येयम् नासीदस्ति भविष्यति। तत्व दृष्टि से तो अविद्या का अस्तित्व नहीं है, अविद्या है ये भी एक प्रतीति है कि मैं अनंत को नहीं जानता, मैं पूर्ण को नहीं जानता, मैं अद्वितीय को नहीं जानता, मैं परोक्ष को नहीं जानता, मैं भविष्य को नहीं जानता, मैं भूत को नहीं जानता। ये क्या है? अरे भाई, अद्वितीय में जब भूत भविष्य है ही नहीं तो उनका ज्ञान क्या हुआ? जब कार्य कारण है ही नहीं तो उनका ज्ञान क्या हुआ है? अपने सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं तो उसका ज्ञान क्या हुआ? और अनंत का ज्ञान है, अनंत तो तुम ही हो, उसका ज्ञान कहाँ से आया है? तो इत्यादि तर्क जालानी स्व प्रकाशे कुतो विद्या काम बिना कथम आवृत्ति इत्यादि तर्क जालानी स्वानुभूतिर्ग्रसत्य सौ। जहाँ स्वानुभूति हुई वहाँ सारे तर्क वितर्क अपने आप समाप्त हो गए। तो बोले कि अच्छा भाई, ये तत्वमस्यादि महावाक्य से जो वृत्ति उत्पन्न होती है वो क्या है? तो यदि उस वृत्ति को हम चिपकाए रखते तब तो ये होता कि वो ब्रह्म में चिपकी हुई एक वृत्ति है। ओम शांति शांति शांति। ओम जगत देवेषु अतनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदिता। ये बात बताने के लिए कि जिस वस्तु को हम जान लेते हैं, ज्ञान का जो विषय हो जाता है वो ब्रह्म नहीं है। और जब अभिमान हो जाता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तब तो वो बिल्कुल ही झूठा अभिमान होता है। इसलिए कोई मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ इस अभिमान में आबद्ध न हो जाए, इस अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए श्रुति गुरु और शिष्य के संवाद की अवधारणा करती है। इससे पहले कल सुना चुका हूँ आपसे कि मैं ब्रह्म हूँ, इस वृत्ति का उदय होना तो इष्ट है, परंतु मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूँ ये अभिमान होना इष्ट नहीं है। और मैं ब्रह्म हूँ ये वृत्ति उदय हो करके अपने परिच्छिन्नत्व जीवत्व को बाधित कर देती है। और परिच्छिन्नत्व के बाध के साथ ही साथ वृत्ति स्वयं भी बाधित हो जाती है। और जो स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान अद्वितीय ब्रह्म है वो ज्यों का त्यों रहता है। तो ये प्रतिपत्ति तो इष्ट ही है। सूर्यदाहम मैं ब्रह्म हूँ ये प्रतिपत्ति तो बिल्कुल सुनिश्चित है, ये ज्ञान तो होना ही चाहिए। परंतु मैंने ब्रह्म को जान लिया ये अभिमान नहीं होना चाहिए। यही बड़ी कड़ी बात है, क्योंकि जो वस्तु विषय होती है वो भली भांति जान ली जाती है। जैसे आग किस चीज को जला रही है, लकड़ी को जलाते आप देख सकते हैं, परंतु अग्नि अपने आप को नहीं जला सकता। जो सब जानने वालों का एक आत्मा है वो ब्रह्म है। उसमें मैंने जान लिया, ये उसके जानकार होने का जो दावा है ये बिल्कुल झूठा है। एक प्रतिपत्ति माने एक प्रकार का निश्चय ये होता है कि जो कुछ है तो सब यही तत्व है। तो सेवा करो लोगों की, परोपकार करो,
सद्गुण धारण करो, सद्भावना रखो। ये जो दुनिया दिख रही है ये परमार्थ ही है, तत्व ही है, यह ब्रह्म है, ऐसे तो ये निश्चय जो है ये एकांगी है, केवल अधिभूत का निश्चय है। वो इसमें क्या कमी है कि एक तो जब हम कहते हैं कि यही ब्रह्म है तो यही में जितना हमको ज्ञात है उतना ही तो बोल सकते हैं ना, जितना अज्ञात है वो छूट जाता है। सूक्ष्म छूट गया, कारण छूट गया, देवता छूट गया, जानने वाला मैं भी छूट गया, बोले यही ब्रह्म है, ये गलत हो गया। क्योंकि ब्रह्म माने होता है पूरा, अधूरा का नाम ब्रह्म नहीं होता। देश काल वस्तु से जो परिच्छिन्न न हो उसका नाम ब्रह्म होता है। जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से युक्त न हो उसका नाम ब्रह्म होता है। भेद मात्र के अत्यंताभाव से जो उपलक्षित होता है वो ब्रह्म होता है। तो यदि कहेंगे कि यही ब्रह्म है तब फिर प्रश्न होगा कि वो क्या है जो यह नहीं है, और मैं क्या है। तो बोले भाई अभी ये ब्रह्म नहीं हुआ, अभी तो तुमने केवल सालग्राम को ही जैसे ब्रह्म मानते हैं ना, वैसे एक ब्रह्मांड को ब्रह्म माना या ब्रह्मांड कोटि को ब्रह्म माना, तुमने केवल अधिभूत को ही ब्रह्म माना। अब ये बात दूसरी है कि कोई ऐसा हो दावा कि अपने बेटे को ही ब्रह्म मान के जिंदगी भर संतोष कर ले, ऐसे लोग भी होते हैं। तो उन लोगों से तो कुछ कहना नहीं है, क्योंकि जहाँ विचार का विवेक का आदर नहीं है, अपनी जिद ही है कि हम तो इसी को ब्रह्म मानेंगे। हमारे एक मित्र थे तो उन्होंने राधा रानी का एक स्वरूप था हो वृंदावन में, सच्ची घटना आपको सुनाते हैं। कहो तो हम नाम ही बोल दें, आजकल बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं सरकार में। ये जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान माने भाषांतर करने के लिए जो परिषद बनाई हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय विषयों को हिंदी में ले आती है, उसमें वो काम करते हैं, बड़े ऊंचे आदमी हैं। तो एक राधा रानी के स्वरूप को उन्होंने अपना सर्वस्व इष्ट देव माना। बस यही जो कुछ है तो बस कृष्ण की कृष्ण ये है, ब्रह्म की ब्रह्म ये है, परमात्मा की परमात्मा। लड़की नहीं थी, लड़का था, ईश्वर कृपा से। तो अब उसको स्नान करावें, उसको भोजन करावें, उसको सुलावें, उसको पहले खिला के उसी थाली में खिस खाते थे। ये 30 वर्ष पहले की बात है। बाद में जब वो उनके कहे अनुसार काम न करे तो गुस्सा आवे तो मारने लगे। फिर प्रभु दत्ती ब्रह्मचारी को ये बात जरा खटकी तो उन्होंने लड़के को छोड़ लिया। तो लड़का का दुश्मन हो गया, वो तो कटार लेके घूमता था कि इनको मारेंगे। तो अब ये इस तरह से किसी एक चीज को ईश्वर मान बैठना और उस पर जिद कर बैठना और विवाह विवेक विचार का आदर न करना, ये तो बात दूसरी है। लेकिन समूचे विश्व को यदि परमेश्वर का स्वरूप माना जाए तो ये भी एक उपासना की पद्धति हो सकती है। लेकिन केवल एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड को भी मिला करके अगर उसको ईश्वर देखो तो क्या वो ईश्वर हो गया? बोले नहीं, वो तो यह है, ईश्वर कहाँ है? तो कोई कहते हैं कि अच्छा यह तो ईश्वर नहीं है, वह ईश्वर है, देवता ईश्वर है, इंद्र ईश्वर है, रुद्र ईश्वर है, ब्रह्मा ईश्वर है,
12 वैकुंठ में रहने वाले विष्णु ईश्वर हैं ऐसे, अथवा कोटि कोटि ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से विराजमान जो है वो ईश्वर है, वह है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, अपने से अलग है और विश्व ब्रह्मांड का संचालक है और परोक्ष है। तो बोले ये ईश्वर का पूरा रूप हो गया? बोले नहीं हुआ, क्योंकि एक तो यह उससे अलग गया और एक मैं उससे अलग रह गया जो उसको जानता है। तो पूरा ब्रह्म नहीं हुआ हो, अधूरा ब्रह्म हुआ। अच्छा, फिर बोले कि नहीं मैं ब्रह्म हूं। तो यह क्या रहा और वह क्या रहा? मैं ही तत्व हूं। तो यह और वह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यह जो होए सो होए, तो वह जो होए सो होए, मैं तो तत्व हूं, परमात्मा। ये जो होए सो होए में समूची अज्ञान को अपने ऊपर लाद लिया, माने हम नहीं जानते उसको। ये अज्ञानी की प्रतिपत्ति है। जैसे यही ब्रह्म है ये मानना भी अज्ञानी की प्रतिपत्ति है। क्यों? कि वह छूट गया और मैं छूट गया और वही ईश्वर है, तो ये मानना भी अज्ञान की कृति है, अज्ञान की रचना है, क्योंकि इसमें मैं और यह छूट गया। और यह और वह से निराला जो मैं है, केवल उसी को पूर्ण तत्व मान बैठना, तो ये भी अधूरापन है। ऐसा आओ एक खिचड़ी बना रहे हैं, खिचड़ी क्या बना रहे हैं? कि दाल चावल आलू तीनों काट के बस लोग एक साथ डाल दो, पक गया, उसका नाम खिचड़ी। बोले यह भी परमार्थ, यह भी परमार्थ, वह भी परमार्थ, मैं भी परमार्थ, तीनों का संग्रहित रूप। बोले कि नहीं, ये जिसको तुम ये इसको अधिभूत बोलते हैं यह को, और अधिदैव बोलते हैं वह को, और अध्यात्म बोलते हैं मैं को, जो अंतःकरण की उपाधि से है। तो जो लौकिक दृष्टि से विषय होता है उसका नाम यह है, और जो दिव्य दृष्टि से विषय होता है उसका नाम वह है, और जो दोनों दृष्टियों में मैं के रूप में बैठा हुआ है तो मैं है। बोले ये मैं है, तो ये मैं भी अधूरा है, क्योंकि ये आध्यात्मिक है। ये केवल अंतःकरण में ही मैं फुरफुराता है। अच्छा, तो बोले तीनों मिल के ईश्वर का। तो इसकी ऐसी हंसी उड़ाते हैं आचार्य लोग। एक ने कहा कि यदि एक अंधा किसी चीज को नहीं देख सकता तो 3 अंधे मिल करके उसको देख सकेंगे, ये कल्पना बिल्कुल बेकार है। तो एक एक में यदि पूर्ण होने का सामर्थ्य नहीं है तो तीनों मिल के भी 3 ही रहेंगे, वो पूर्ण नहीं होंगे। ये तीनों का जो मिश्रण है, तीनों की जो खिचड़ी है ना, ये ब्रह्म नहीं है। तो देखो, परिच्छिन्न अहम है और अहम से प्रकाशमान जो है प्रकाश के इदम, और इदम अथवा अहम दोनों के कारण रूप से कल्पित जो तत्, अहम, इदम और तत्, ये तीनों का मिश्रण क्या होगा? ये एक अनार का फल होगा। जैसे उसमें गूदा भी है, बीज भी है और छिलका भी है, ऐसे छिलका की तरह प्रकृति है, और हर गूदा के साथ एक एक गुठली है। तो ये एकत्व तो नहीं हुआ, असल में अलगाव ही हुआ। तो बोले कि नहीं, ये तीनों नहीं। अब देखो, आपको अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये अलग अलग 3 नहीं और तीनों का मिश्रण नहीं।
अकार उकार मकार अलग अलग भी ब्रह्म नहीं और तीनों मिश्रित होने पर भी ब्रह्म नहीं। अच्छा, तीनों का अत्यंताभाव ब्रह्म है। इसको शून्य बोलते हैं, है ना? ये भी परमार्थ नहीं है। तो बोले इन तीनों का जो वेदिता है, इन तीनों का अलग अलग भी और इकट्ठे भी और इनके अभाव का भी जो ज्ञान है ना, ज्ञान जब चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुम की पश्यति, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमता, यद वाचा न अभ्युदितम ये न वाग अभ्युद्यते, अन्य दथो विदिताद अविदिताद अधिक। तो ये जो जानने वाले का है ना अपना ऐसा आत्मा है, आत्मा भी कैसा कि जिसमें यह नहीं वह नहीं मैं नहीं, तीनों का मिश्रण नहीं और तीनों का अभाव नहीं। ऐसा जो आत्मस्वरूप है, ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र, तो वो ज्ञान तो है परंतु ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए किसी ने यदि ये सोचा कि मैंने उसको जान लिया तो उसने बिल्कुल ही गलत सोचा। हमें है ना ब्रह्म मानना भी एक उपासना है, इसमें भी कोई गलती नहीं है ना? प्रतीक उपासना में यह ब्रह्म है, यह के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करो, जैसा कि हमारे साकार उपासक मानते हैं, और वह ब्रह्म है ऐसा मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है। क्यों कि जैसा कि निराकार उपासक मानते हैं, निराकार ईश्वर भी ब्रह्म है ना? और मैं ब्रह्म है कि ये मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है। क्यों का अहंग्रह उपासना इसी का नाम है। निराकार ब्रह्म की उपासना, साकार ब्रह्म की उपासना, अहम ब्रह्म की उपासना, लेकिन इन तीनों में से किसी एक उपासना को परमार्थ मानना ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, तो तीनों की उपासना छोड़ करके निरुपासन शून्य। तो अरे बाबा, जिसको वो शून्य मालूम पड़ रहा है उसको क्या करोगे? जिसको शून्य मालूम पड़ता है उसको क्या करोगे? उसको कैसे काटोगे? तत्व साक्षिकम निस्साक्षिकम बा। ये जो शून्य 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 बोलते हो उसका कोई गवाह है कि नहीं है? गवाह तो उसका अपना आत्मा ही है। तो अहंग्रह उपासना के द्वारा भी उपास्य, इदंग्रह उपासना के द्वारा भी उपास्य, तदग्रह उपासना के द्वारा भी उपास्य, तीनों के मिश्रण के द्वारा भी सर्वात्म भाव जिसको बोलते हैं, सर्वात्म भाव सर्वं कल्विदं ब्रह्म शांति शांत उपासित तज्जलानिति। तो वही यहाँ वेदम तत् सबका मूल कारण है। ये कारण ब्रह्म की उपासना है और अभाव ब्रह्म की, शून्य ब्रह्म की उपासना है, वो भी उपासना है। लेकिन ये सारी उपासनाओं में जो इदम रूप से, तद रूप से, अहम रूप से, तीनों के मिश्रण के रूप से, तीनों के अभाव के रूप से जो विषय हो रहा है वो यथार्थ तत्व नहीं है, वो परमार्थ तत्व नहीं है, केवल ज्ञान मात्र ही परमार्थ तत्व है। इसमें जैसे आग आग को जला नहीं सकती, वैसे ये घड़ी की तरह जाना नहीं जा सकता और ये स्वर्ग की तरह भी जाना नहीं जा सकता है, और ये मैं करता भोगता हूँ इस तरह भी जाना नहीं जा सकता। मैं को कैसे जानते हैं? तो मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, वैसे परमात्मा को नहीं जान सकते। कि ये काला है गोरा है कैसे भी नहीं जान सकते। तो वो छिपा हुआ है ऐसे भी नहीं जान सकते। तब तीनों वही है कैसे भी नहीं जान सकते।
तो तीनों का अभाव है, वो कैसे भी नहीं जान सकते। तो तुमने ये दावा जो किया कि मैंने जान लिया, तुमने ये जो दावा किया कि मैंने जान लिया, ये बिल्कुल गलत दावा किया। एक ने पूछा कि आत्मा साक्षात्कार का विषय कैसे हो? अरे बाबा, विषय कैसे हो ये क्यों पूछते हो? आत्मा नित्य साक्षात्कार स्वरूप है। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तू ही हूँ। तो यदि किसी ने ये जाना कि त्वम वेत्थ ब्रह्मणो दग्धमेवापि, यदि कहते हो कि मैंने जान लिया, तो तुमने ब्रह्म को नहीं जाना, उसके एक अल्प रूप को जाना। यदि तुमने मैं के रूप में जाना तो भी गलत जाना, और यदि तुमने देवताओं के रूप में जाना तो भी गलत जाना। अथनु मीमांसमेव ते मन्ये विदिताम्। अभी तुम्हारे लिए ये विचारणीय है, ये विचार का विषय है, क्योंकि तुमने मान लिया कि मैं जानता हूँ, इसलिए अभी तुम्हारे लिए मीमांसा का ये विषय है। ये आदमी को परमात्मा की प्राप्ति में जो जल्दीबाजी होती है ना, तो वो कभी कभी बहुत दुख देती है। क्यों? मैंने तो एक से पूछा कि आखिर तुमको इतनी क्या जल्दी है? तो उसने कहा कि महाराज, हमारे जिम्मे केवल यही काम है कि हम परमात्मा को जाने। अरे जल्दी से जान लें तो अपनी दुकान संभालेंगे, ब्याह करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, पैसे कमाएंगे, दुनिया में हमको बहुत काम करना बाकी है। तो आओ पहले परमात्मा को जान लें, इसी को निपटाना है ना। अब वो जल्दी न मालूम पड़े तो क्या होगा? ये त्वरा जो है ना, त्वरा तुरंत, तो ये गलत है। उसके लिए केवल जिज्ञासा ही काफी नहीं है। एक आदमी जानना तो चाहता है और उसकी बुद्धि नहीं है। जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जो साधन चाहिए वो चाहिए ना, तो ना शांति नहीं है, दांति नहीं है, उपरति नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समाधान नहीं है, और जिज्ञासा बड़ी तीव्र है। तो साधन सामग्री के बिना एक आदमी चाहता है कि हम आज ही अमेरिका पहुंच जाए, लेकिन हवाई जहाज का किराया नहीं है उसके पास, है? तो पहुंचने की इच्छा होने पर भी साधन सामग्री के अभाव में नहीं पहुंचेगा। और एक आदमी है, उसके पास लाखों रुपया है, साधन सामग्री तो खूब है, वो सम है, दम है, उपरति है, प्रतीक्षा है, श्रद्धा है, समाधान है, पर जिज्ञासा ही नहीं है। तो क्या होगा? तो बोले धन तो खूब है लेकिन जाने की इच्छा नहीं है, तो हवाई जहाज का टिकट काहे को खरीदेगा? तो चाहिए जिज्ञासा भी और साधन सामग्री भी चाहिए। अर्थी समर्था, अर्थी भी हो, परमात्मा को चाहे और उसकी प्राप्ति के लिए सामर्थ्य भी हो। और नहीं तो मैं बौरी ढूंढन चली और रही किनारे बैठ। ये अपने मैं का बलिदान करके परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक आप जानते होंगे ना, बलि ने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया वामन को। तो एक पग में धर्म का जो लौकिक फल था बलि के पास, वहां स्वामित्व अधर्म जन्य नहीं था। हो धर्म का जो लौकिक फल था बलि के पास, उसको वामन ने एक पांव में नाप लिया। और धर्म का जो पारलौकिक फल था
वो दूसरे पांव में नाप लिया। धर्म, उपासना, योग का सब फल उन्होंने केवल लौकिक और पारलौकिक दो विभाग करके नाप लिया। तो तृतीय पांव नापने के लिए अणुमात्र भी अवशिष्ट नहीं रहा। तो वामन ने कहा कि तुमको नरक में जाना पड़ेगा। तुमने प्रतिज्ञा की 3 पग देने की, हमको विश्व दे दिया, हमको तेजस दे दिया, अब तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तो वही हमको स्थूल सूक्ष्म दे दिया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं। बलि ने कहा कि महाराज तीसरा पांव हमारे सिर पर रखो। आप ये कथा देख लेना, पुराणों में ऐसी। पदम तृतीयम पूर्व तीर्थनी में निजम, माने हमारे मैं को नाप लो। लौकिक और पारलौकिक दोनों फल जिसके कर्म से प्राप्त हुए थे, उस कर्ता को नाप लो, उस कारण को नाप लो, है ना। जो स्थूल और सूक्ष्म का कारण है उसको नाप लो। तो जो ये कारण, ये मैं अपना बड़प्पन देने को राजी नहीं है, नारायण, तो बोले कि अच्छा दे दिया, उसके बाद खत्म नहीं, उसके बाद बामन होंगे नौकर, पहरेदार। अकार, उकार, मकार तीनों तो दे दिया। और जो अर्धमात्रा है ना, वो लगी रही बामन के साथ पीछे, और अमात्र आत्मा का स्वरूप है। अभाव एक माया है, शून्य एक माया है। क्यों माया है? कि अभाव अपने अधिष्ठान से जुदा नहीं होता, इसलिए माने घड़े का अभाव धरती से जुदा नहीं होता, घड़े का अभाव धरती से जुदा नहीं होता। और इन तीनों का अभाव, अध्यात्म का, अधिदैव का, अधिभूत का, अलग अलग भी और तीनों के मिश्रण का भी जो अभाव है वो अधिष्ठान स्वरूप है, माने अपने आत्मा से जुदा नहीं है। तो यही बात पहले कही गई, यद वाचान अभ्युदितान जेन वाग अभ्युदीयते। और ब्रह्मवेत्ता संप्रदाय का ये निश्चय है कि जो विदित और अविदित दोनों से विलक्षण है। अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितादि, ये बात तो पहले ही इति सुश्रुम पूर्वेशाम येन तद व्याचक्षिरे, ये बात हमने सुनी है। अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितादि। अब आप 3 विभाग इसके कर लो, एक कार्य और एक कारण द्रव्य में, और दोनों से विलक्षण जो साक्षी है वो ब्रह्म है। ज्ञात और अज्ञात, चेतन में 2 विभाग कर लो। और ज्ञात और अज्ञात का जो साक्षी है वही देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न बना है। और दुख सुख और दुख सुखाभाव, दोनों का एक विभाग कर लो। और दोनों का जो साक्षी है, दुख और सुख विदित और अविदित है।